हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मज़ेदार तरीके से चल रही होगी। तो इससे पहले हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 और 1.2 पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम प्रश्नावली 1.3 जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ चीज़ समझना जरूरी है। आप लोगों ने भाग तो बनाया होगा, जैसे कि यहाँ पे 6/4 यानी कि 6 में 4 से भाग देना है। जब हम भाग देते हैं तो क्या होता है कि 4 एकम 4 एक बार में करता है और 2 क्या होता है, शेष बचता है। तो कुछ चीजें यहाँ पे आपको याद रखना जरूरी है कि जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य कहलाता है। भाज्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। और जिससे हम भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिवाइजर बोलते हैं। और जितने बार में भाग लगता है उसे हम लोग बोलते हैं भागफल। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोसेंट बोलते हैं। और जितना भाग देने के बाद जो शेष बच जाता है उसे क्या बोलते हैं? शेष। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको याद रखना जरूरी है। हम लोग को ऐसे भाग के बारे में नहीं पढ़ना है, हम लोग को दशमलव वाले भाग के बारे में पढ़ना है। तो किसी भी दशमलव वाले भाग का जो भागफल या तो शांत होता है यानी कि टर्मिनेटिंग होता है, या अनवसानी आवृत्ति यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग होता है। तो ये क्या है, आइए समझते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखा है कि निम्न भाग का भागफल दशमलव के 10 अंकों तक ज्ञात करें, यानी भागफल जो है वो 10 अंक तक ज्ञात करना है। तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लें, इस क्वेश्चन को खुद से हल करें। तो भाग देने के बाद आप देखेंगे कि जैसे ही आपने 24 में 5 से भाग दिया होगा तो शेष यहाँ पे 0 आ रहा है, और भागफल जो है वो दशमलव के बाद एक अंक के बाद खत्म हो जा रहा है, या एक अंक या 2 अंक आने के बाद ये क्या हो रहा है, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आप 5 से में भी 2 से भाग दिए होंगे तो शेष क्या आया होगा, 0। और भागफल में क्या आया होगा, दशमलव के बाद एक अंक के बाद खत्म हो गया है, आगे नहीं आएगा संख्या। तो ऐसा जो भाग होता है इसे हम क्या बोलेंगे, शांत दशमलव। ऐसा जो भागफल आता है इसे हम क्या बोलते हैं, शांत दशमलव, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखिए, जैसे ही आपने तीसरा और चौथा नंबर भाग लगाया होगा तो इसमें ये खत्म ही नहीं हो रहा होगा। ये क्या हो रहा होगा, ये दशमलव के बाद एक संख्या जो कि रिपीट हो रही होगी बार बार। जैसे देखिए यहाँ पे 6 6 6 6, ये आप जैसे ही भाग देते जाएंगे आगे ये रिपीट होते रहेगा संख्या। तो इसके भागफल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1.6 पे हम एक दंड दे सकते हैं। ऐसे दंड का मतलब होता है कि ये संख्या बार बार रिपीट होगी, रिपीटेड मोड में होगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। 14 में जब आपने 11 से भाग दिया होगा तो इसमें भी देखिए एक एक दशमलव के बाद 2.7 2.7 2.7, ये क्या हो रही है, रिपीटेड है। यानी कि 1.27 पे हम इसको दंड ऐसे दे के लिख सकते हैं, यानी कि ये जो 2.7 है ये क्या होगी, आगे रिपीट होगी बहुत बार। तो आप ऐसे ही इसको भाग देंगे और देखेंगे कि ये क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं अनवसानी आवर्ती, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग। तो आप समझ आएगा आप लोग को कि भागफल में क्या हो, दशमलव के बाद कुछ संख्या क्या हो, रिपीट हो, बार बार रिपीट हो, तो उसे क्या बोलते हैं, अनवसानी आवृत्ति बोलते हैं, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग। और भागफल में क्या हो कि दशमलव के बाद एक या दो संख्या या तीन संख्या के बाद क्या हो कि खत्म हो जाए संख्या, यानी कि इसमें पूरा पूरा क्या हो जाए, भाग यानी शेषफल ना बचे। दशमलव के बाद भागफल में क्या हो, रिपीट ना हो संख्या, और क्या हो, शेषफल ना बचे, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, शांत दशमलव बोलते हैं, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब जो है ये शांत दशमलव और अनवसानी आवृत्ति यानी टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, ये है क्या, इसके बारे में जानना है हमें। तो इसके लिए आपके बुक में एक बहुत ही अच्छा फैक्ट दिया हुआ है। सॉरी, बुक पे आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, थोड़ा पुराना बुक हो गया है, तो कॉन्सेप्ट से हम लोग को मतलब है। तो आइए, तो आपके बुक में जो है वो बहुत ही अच्छा एक फैक्ट दिया हुआ है कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनवसानी आवृत्ति होता है। अभी हमने देखा था ना कि कुछ क्या था, शांत था, और कुछ क्या था, अनवसानी आवृत्ति होता है। साथ ही वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अनवसानी आवृत्ति है एक परिमेय संख्या होती है। क्या होती है, परिमेय संख्या।
कहने का मतलब ये है कि ये जो 24/5 है इसको हम लिख सकते हैं ना, 24/5 लिख सकते हैं। 5/2 है तो इसे हम लोग लिखते हैं 5/2। 5/3 है इसे हम लोग लिखते हैं 5/3, है ना। 14/11 इसे हम लोग लिखते हैं 14/11। तो ये जो है 24/5, 5/2, 5/3 और 14/11, तो ये क्या है? ये अभी हमने पढ़ा ना, ये है एक परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अभी आप लोगों ने दशमलव प्रसार दो तरह का पढ़ा, एक शांत और एक अनावसानी आवर्ती। और ये जो दोनों होती है क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या अभी हम लोगों ने देखा ना कि शांत शांत दशमलव और अनावसानी आवर्ती दोनों क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। लेकिन यहाँ पे कुछ अपरिमेय संख्याएं भी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं अनवसानी अनावर्ती, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। तो ये क्या होती है? ये अपरिमेय संख्या होती है। जैसे कि हम लोग √2 का जब मान निकालते हैं तो इसमें देखिए दशमलव के बाद क्या हो रहा है? अलग अलग संख्या आ रहा है, अलग अलग संख्या, ये रिपीट नहीं हो रहा है। अन- आवर्ती में क्या हुआ था? अनवसानी आवर्ती में कि दशमलव के बाद कुछ डिजिट क्या था? रिपीट हो रहा था। लेकिन इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है? कोई भी डिजिट इसमें रिपीट नहीं हो रहा है, इसमें सब अलग अलग संख्या आ रहा है, सब अलग अलग संख्या आ रहा है। तो ये क्या होता है? ये होता है अनवसानी अनावर्ती, यानी कि दशमलव के बाद क्या हो? अलग अलग संख्या है, अलग अलग, रिपीट ना हो। पाई का मान भी हम लोग निकालते हैं तो 3 दशमलव के बाद देखिए ये अलग अलग संख्या है, ये रिपीटेड फॉर्म में नहीं है। तो ये क्या है? √2 पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। और ये क्या होता है? अनवसानी अनावर्ती जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ तक आई होप कि आप लोग को समझ आया होगा कि शांत दशमलव क्या होता है, अनवसानी आवर्ती क्या होता है और अनवसानी अनावर्ती क्या होता है। शांत और अनवसानी आवर्ती जो है वो एक परिमेय संख्या होता है, वो क्या होता है? एक परिमेय संख्या। और अनावसानी अनावर्ती जो होता है वो होता है एक अपरिमेय संख्या। इतना बात आपको याद रखना है। तो आइए अब हम लोग अपने प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें 1 नंबर में आपका कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो इसमें क्या करना है हम लोग को? इसमें क्या करना है? 1 नंबर में इसमें 36/100 यानी 36 में 100 से भाग देना है। तो अगर अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहे, नीचे एक में क्या हो, 2 जीरो रहे, 3 जीरो रहे, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे हम लोग? कि जितना एक पे जितना जीरो रहेगा, एक पे जितना जीरो रहेगा, ऊपर उतने संख्या काउंट करके हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद दशमलव दे देंगे, यानी कि 0.36, यानी 2 अंक है, नीचे 2 जीरो है, 2 अंक के बाद क्या करेंगे? दशमलव दे देंगे। 2 अंक के बाद क्या करेंगे? दशमलव दे देंगे। तो ये क्या हो गया? ये आपको कैसा कैसा दशमलव प्रसार दिख रहा है? ये हो गया आपका शांत दशमलव। कैसा हो गया? शांत दशमलव। आई होप कि आप लोग को ये समझ आया होगा शांत दशमलव कैसे है। क्योंकि क्या हो रहा है? दो संख्या के बाद ये अब इसके बाद नहीं आ रहा है आगे, यहीं पे ये खत्म हो जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये शांत दशमलव हो जाएगा। तो इसका जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, यानी 1 में 11 से भाग देना है। तो अगर हम 11 से 1 में भाग लगाएंगे तो 11 से 1 तो छोटा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम 0 दशमलव दे के यहाँ पे एक जीरो बैठाएंगे, तो यहाँ पे हो गया ये 10। अब भी ये 11 से तो अब भी 10 छोटा है ना, तो यहाँ पे हम एक और जीरो देंगे और एक और जीरो बैठाएंगे। अब ये कटेगा कितने बार में? 11×99, 99। तो यहाँ पे एक बचा। अब दशमलव दिए हैं तो ये यहाँ पे एक जीरो बैठाएंगे हम लोग। जीरो बैठाने के बाद देखिए फिर ये छोटा है, 11 से तो 10 छोटा है ना, फिर एक जीरो देंगे, फिर यहाँ पे एक और जीरो बैठाएंगे, फिर ये 11 से कटेगा 9 बार में, कितना हो गया? 99। अब फिर देखिए फिर वही एक बच रहा है। अब क्या करेंगे? दशमलव दिए फिर एक जीरो बैठाएंगे यहाँ पे, फिर क्या करेंगे? एक जीरो बैठाएंगे और फिर यहाँ पे एक जीरो बैठाना पड़ेगा, तब जाके फिर 9 टाइम में फिर कटेगा। फिर देखिए ये रिपीटेड हो रहा है, ये बार बार रिपीटेड हो रहा है, यानी कि ये जो है 0 9 0 9 0 9 ये बार बार रिपीट होगा। समझ आया? तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? इसके भागफल को 0.09 पे हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको ऐसे कर सकते हैं, ये यानी कि क्या हो गया? 0 9 क्या होगा? रिपीट हो रहा है बार बार, 0 9 क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये कैसा दशमलव प्रसार हो गया? ये कैसा दशमलव प्रसार हो गया? ये हो गया आपका अनवसानी अनवसानी
आवर्ती, क्योंकि ये क्या हो रहा है, रिपीटेड फॉर्म में, रिपीटेड फॉर्म में। आई होप कि आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। इसका तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है कि 4 पूर्णांक 1/8, तो इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इसमें आपको पूर्णांक तोड़ के लिखना पड़ेगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 से 33/8, यानी कि 33 में आपको क्या करना है, 8 से अब भाग देना होगा। तो जब आप भाग दीजिएगा तो इसमें आप देखिएगा कि ये क्या हो रहा है, दशमलव के बाद जो आ रहा है ये तो सबसे पहले पूरा पूरा कट जा रहा है, और दशमलव के बाद ये कुछ संख्या आने के बाद ये क्या हो रहा है, खत्म हो जा रहा है। तो आपको पता है कि जब दशमलव के बाद कुछ संख्या आने के बाद खत्म हो जाए तो वो क्या होता है, वैसा भागफल वो क्या हो जाता है, शांत दशमलव प्रसार हो जाता है। क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार, क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा है ना, ये खत्म हो जा रहा है कुछ संख्या आने के बाद, तो ये हो गया शांत दशमलव प्रसार। इसका जो चौथा नंबर क्वेश्चन है, 3/13, यानी कि 3 में 13 से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो भाग देना तो आप जानते ही हैं, तो आप भाग दे लीजिएगा। तो इसका जो भागफल आएगा वो आएगा 0.230769230769, यानी कि ये क्या हो रहा है, 230769, ये क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। दंड है इस पे, ये रिपीट हो रहा है, ये बार बार यही संख्या आएगा, 230769, 230769, 230769। तो ये क्या हो जाएगा रिपीटेड फॉर्म में, तो ये हो जाएगा आपका अनवसानी आवर्ती। क्या हो जाएगा, अनवसानी आवर्ती। इसका जो पांचवा नंबर क्वेश्चन है, 2/11, यानी कि 2 में 11 से भाग देंगे। 2 में 11 से जब हम भाग देंगे तो इसका जो भागफल आएगा वो भी दशमलव के बाद क्या होगा, 1 8 1 8 1 8, ये क्या होगा, रिपीट हो रहा है, 1 8 1 8, तो 1 8 पे क्या हो जाएगा, ये दंड हो जाएगा, यानी कि 1 8 क्या हो रहा है, रिपीटेड फॉर्म में है, बार बार 1 8 1 8 ही आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी अनवसानी आवर्ती हो जाएगा। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर, ये है 329 में 400 से भाग देना है। तो आपको पता है कि जब नीचे जीरो रहे तो इसको क्या करेंगे, और छोटा कर लेंगे, तो क्या करेंगे, इसको 2 जीरो है नीचे, तो ऊपर 2 अंक के बाद हम क्या करेंगे, दशमलव दे देंगे, यानी कि 2 और 9 के बाद क्या करेंगे, दशमलव दे देंगे। तो इसमें जब हम भाग देंगे 4 से तो ये कितना आएगा, इसका 0.8225, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा, ये रिपीटेड फॉर्म में नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया शांत दशमलव प्रसार। ये कैसा दशमलव प्रसार हो गया, शांत दशमलव प्रसार हो गया। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ आया होगा। हम लोग आज 1 नंबर ही पूरा कर पाए, चूंकि वीडियोस बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसका जो सेकेंड नंबर है और आगे जितने भी क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इससे पहले अगर आप लोगों ने प्रश्नावली 1.1 और 1.2 नहीं देखा है तो आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही डेली मैथ वीडियोस और भी जितने सब्जेक्ट है सबका वीडियोस देखने के लिए। और आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपको किस चैप्टर में दिक्कत है, कौन सा चैप्टर आपको समझना है, चाहे वो मैथ हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, या कोई भी सब्जेक्ट हो। तो आप वो कमेंट में बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट पे, किस चैप्टर पे आपको वीडियो चाहिए, तो मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द वीडियोस लाने का। और ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय, लव यू एंड थैंक यू।